जंगल में बारिश का दिन शुरू हो गया था। गर्मी के मौसम में बारिश सबको पसंद होता है। बारिश की वजह सब पेड़ में फल फूल चारों तरफ से खिल रहे थे। बारिश का पानी सब पेड़ के पत्ते हरा भरा हो गई थी। बारिश के पानी की वजह आज मैं पूरी तरह भर गई। अभी मैं पेड़ और पक्षी और सब चिड़िया को पानी दे सकता हूँ। इससे ज़्यादा खुशी और अच्छी बात क्या हो सकता है। छोटा गुलाब बोली, मैं अभी फिर से सतेज हो जाऊंगी और मेरी महक सब जंगल के लिए है। कौन दोस्त कौन दुश्मन, मैं सबको महक दूंगी और मैं सबको सुगंध से खुश कर दूंगी। और कुछ दिनों के बाद मैं बड़ा हो जाऊंगी और अच्छा महक दूंगी। नदी और गुलाब को पेड़ सुना। पेड़ बिना बोले चुप नहीं रह सकती थी। वह भी बोली, और मैं भी अभी फिर से हरा भरा हो जाऊंगी। मैं गर्मी की वजह पूरी तरह मरने वाला था, लेकिन इस बारिश के पानी की वजह आज मैं फिर से जिंदा हो गई। अभी मैं सब चिड़िया को मीठा मीठा फल खाने दूंगी और चिड़िया को घर बनाने के लिए लकड़ी दे सकता हूँ और मेरी पत्ते की छाँव में सब बैठ सकता है। हा, हम सब फिर से जिंदा हो गई। ये सब ऐसे बहुत खुश थे। रानू चिड़िया की बेटा अपनी माँ के पास बैठा था। मामा, ये बारिश कैसे होता है? बेटा लुल्लू, जब समंदर के पानी के ऊपर सूरज की किरण पड़ती है तब समंदर की पानी भाप बन जाती है। भाप बनकर बादल बन जाती है। जब बादल के अंदर पूरी तरह पानी भर जाती है, उस वक्त तेज हवा जाकर बादल को उड़ा लेती है। उड़ाकर एक सूखा हुआ जंगल के पास छोड़ देती है। उसके बाद बारिश होता है। मामा, मुझे एक बात अभी तक समझ नहीं आई, इस समंदर में पानी क्यों ख़त्म नहीं होता है? अरे बेटा, समंदर बहुत बड़ा है। जितना पानी बादल के पास है उससे ज़्यादा पानी समंदर में है। और नदी, पोखर, झरना, बारिश की वजह पानी पूरी हो जाता है और फिर वही पानी समुंदर के पास जाती है। लेकिन कालू कौवा बारिश में भी घर पे नहीं बैठा था। वह बारिश में भीग रहा था क्योंकि ना उसको भूख लगा था। कौवा, तुझे क्या भूख लग रही है? हाँ, बहुत भूख है और मैं बहुत भूखा हूँ। देख, अभी तो बारिश हो गया है। अभी मैं तुम्हें सबको मीठा मीठा फल खाने दूंगा। तुम एक काम कर, तुम मेरी पेड़ के नीचे आ। देख, वहाँ पे एक धान का पेड़ होगा, तू आज वही खा ले। कौवा उस पेड़ के पास गया और धान को खाने लगा। अचानक उसको एक आवाज सुनाई। कौवा कौवा, मेरे पास आ, मैं तुझे कब से इंतजार कर रहा हूँ। नदी, तुम मुझे क्यों बुला रहे हो? क्या हुआ नदी, क्यों बुला रहे हो? कौवा, मैं जितना पानी जमा करना था वो मैं कर लिया हूँ, लेकिन अभी पानी बढ़ते लग रही है। इसी तरह और 2-3 दिन बारिश होगा ना तो जंगल में बाढ़ आ जाएगी। कौवा ये सुनकर डर गई। लेकिन नदी, जंगल में बाढ़ आएगा तो बारिश होने का जो खुशी मिला था वो खुशी नहीं रहेगी। सुन कालू कौवा, तुम एक काम करो, ये पत्र लो। ये पत्र मैं बादल के पास लिखा हूँ, तुम इसको थोड़ा बादल को दे दो। लेकिन नदी, मुझे तो पता नहीं है बादल कहाँ पे रहती है। सुन कालू, तुम समंदर के पास जाओ, समंदर को पता है बादल कहाँ पे रहती है, वो तुम्हें बता देगी। हाँ, तुम्हारे साथ टुनी चिड़िया को भी ले लेना। तू अभी जल्दी से जा। लेकिन नदी,
तुम थोड़ा खुद के ऊपर काबू रखना, जिससे जंगल में बाढ़ नहीं आएगी। हाँ कालू, तुम बाहर से जल्दी से जाओ। कालू कौवा उधर से पत्र लिया और तुरंत उड़ गया। उड़ के आकर रानू चिड़िया के दरवाजा को खटखटाने लगा। कौन है बाहर? चिड़िया बहन, मैं कालू कौवा बोल रही हूँ, जल्दी से दरवाजा खोलो। मैं नदी के पास गया था, वो मुझे एक पत्र दिया है और बोला है ये पत्र बादल के पास जल्दी से पहुंचाना है। कालू भाई, नदी पे क्या बाढ़ आने वाला है? चिड़िया बहन, हमारे पास वक्त नहीं है, बहुत कम वक्त है, जल्दी से बादल के पास जाना है। नदी मेरे को तुम्हारे पास भेजा है और बोला है तुम्हें सब पता है। सुन लुलू, तू अभी सो जा, मैं और तेरी कालू अंकल बादल के पास जा रहे हूँ। हाँ मामा, तुम जाओ, ये सब चिड़िया की बात है। रानू चिड़िया और कौवा घर से निकल गई। बाहर बारिश बहुत तेज हो रही थी, लेकिन चिड़िया और कौवा अपने दोस्त को बचाने के लिए गए। वह जाकर बादल के पास पहुंचा और बादल भाई, नदी तुम्हारे पास भेजा है। आज बारिश नहीं रुकेगा तो सब खुशी हमारा चली जाएगी। जो खुशी बारिश की वजह मिला है, क्या नदी पानी में भर गया है? हाँ, थोड़ा सा ही बच्चा था। तुम सब बादल को बुलाओ। तुम एक काम करो, ये पत्र मैं लिखा है, इसको लेकर हवा के पास जाओ। हवा की राजा सब बादल को उड़ा लेगी। उसके बाद रानू चिड़िया और कौवा बादल लिखा पत्र लेकर हवा के राजा के पास गई। हवा के राजा पहाड़ के पास हमारी जंगल की नदी पत्र लिखकर बादल के पास भेजी थी। बादल राजा, वो ये पत्र लेकर तुम्हारे पास भेजा है। चिड़िया, तुम मुझे पढ़कर सुनाओ, बादल क्या लिखा है? हवा के राजा, आप एक चिड़िया के साथ जाओ। जो भी बादल उसकी जंगल के ऊपर बारिश कर रही है, वो बादल सबको और एक सूखा हुआ जंगल पे छोड़ देना। चिड़िया, क्या तुम्हारा जंगल पे बाढ़ आने वाला है? हाँ, हमारी जंगल पे सब नदी, झरना, पोखर बढ़ गया है और थोड़ा ही बचा था, और थोड़ा सा बारिश होगा तो हमारी जंगल पे बाढ़ आएगा। चिड़िया, तुम मेरी पीछे पीछे आओ, मैं आगे जा रहा हूँ। उसके बाद हवा के राजा आगे आगे गई और चिड़िया और कौवा उनके पीछे पीछे गए। उसके बाद हवा बादल को लेकर एक सूखा हुआ जंगल के ऊपर छोड़ दिया। जंगल में बारिश रुक गई। हम कर दिया, हमारी जंगल को बाढ़ से बचा लिया। चिड़िया, तुम कोशिश नहीं करता तो बहुत खराब हो जाता, शायद मैं भी बच नहीं पाती, पानी से डूबकर मर जाती। मैं भी मेरी दोस्त की मीठा मीठा फल खाने नहीं दे पाता। चिड़िया बहन, मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या तुम्हारी घर पे कुछ खाने के लिए दे सकती हो? हाँ कालू भाई, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें मेरे घर पे खाना खिलाऊंगी। इसके बाद दोनों उड़कर रानू चिड़िया के घर पे गई। दूसरे दिन सुबह बहुत ही अच्छा मौसम था। सब पक्षी बाहर। चिड़िया बहन, तुम हमारी सबकी जान बचाई हो। नहीं, नदी ने बाढ़ की बात नहीं बोला होता तो बहुत समस्या हो जाता। चिड़िया बहन, चलो हम सब मिलकर नदी को शुक्रिया बोलेगी। सब चिड़िया मिलकर नदी के पास गई। नहीं, बाढ़ आने की बात बोलकर कुछ भी बड़ा काम मैं नहीं किया हूँ। हम सब एक दूसरे के लिए जिंदा है और सबको ध्यान रखना जरूरी है। उसके बाद सब खुशी से मिलजुल कर रहने लगे।
दोस्तों मेरी वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।